बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आपने बहुत सी शनिवारी कढ़ाई खाई होगी, लेकिन आज शेफ खालिद की किचन में बैठेगा बीफ शनिवारी कढ़ाई शेफ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ शनिवारी कढ़ाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 पाव तेल लिया है, 3 पाव गोश्त लूँगा तो 1 पाव तेल लिया मैंने। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये भर के डालेगा। 3 टेबल स्पून ऑयल में डालेंगे और इसको अच्छी तरह इसमें सौते करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें अच्छे से कड़कड़ाने लगा है और अच्छी से खुशबू भी आने लगी है। अभी स्टेज पे जाके इसको गोश्त ऐड करेंगे। हाँ देखिए गोश्त जैसे ऐड करेंगे इसमें मैंने नमक हस्बे जायका डाला है और नमक इसी स्टेज पे ऐड करना है, क्योंकि जब नमक गोश्त के अंदर अच्छे से बिल्कुल मैरिनेट हो जाएगा तो इससे जायका और एनहेंस होगा, इसलिए नमक इस स्टेज पे आएगा। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक अच्छे तरह भूनूंगा लहसुन अदरक के साथ। ये गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि हम शनिवारी कढ़ाई बना रहे हैं तो इंशाल्लाह वैसे ही परफेक्ट बनेगी जैसी बाज़ारों में होती है। हाँ दोस्तों देखिए मैं तो इसको कढ़ाई में बना रहा हूँ, क्योंकि कढ़ाई में जो बनाई जाती है कढ़ाई में उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर इसको आप कुकर में बनाना चाहें तो नो प्रॉब्लम। इसी स्टेज पे आप कुकर के अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के 10 मिनट प्रेशर देके आप उसको गलने तक पका लें, क्योंकि कुकर में 10 मिनट प्रेशर में गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। अभी मैं इसमें पानी ऐड करके तकरीबन 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाऊँगा, ताकि गोश्त अच्छे से पक जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। हाँ देखिए माशाल्लाह से गोश्त को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भुना है। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी स्टेज पे आके तकरीबन मैंने ये 1 पाव प्याज ऐड करिए। इसको स्लाइस में मैंने काट लिया था, रफली चॉप कर लिया था। हाँ देखिए इस स्टेज पे आके ½ लीटर यानी 2 गिलास पानी ऐड करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए ढक के अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। चलिए गोश्त को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखो गोश्त तकरीबन गलने वाला है। ये मैंने तकरीबन 25 मिनट के बाद ढकना खोला है। अभी इस स्टेज पे आके टमाटर ऐड करेंगे। देखिए टमाटर की मैंने जो टेल होती है उसको कट कर दी है। इसको 2 हिस्सों में काट के 2 पार्ट में काट के इसको इस तरह मैं इसमें रख दूँगा तमाम टमाटरों को, और फिर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगा, ताकि इसकी स्किन रिमूव हो जाए। इसमें आप देखिए माशाल्लाह से टमाटर अच्छे से गल गए, लेकिन इसकी स्किन तमाम रिमूव कर लेंगे अच्छे से। तमाम स्किन को हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, ताकि मुँह में नहीं आए। हाँ दोस्तों देखिए टमाटर की स्किन कितने अच्छे से रिमूव हो गई है। ये एक बेहतरीन टिप है। इस तरह आप आराम से तमाम स्किन को रिमूव कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि रिमूव का मकसद ये होता है कि आप जब कढ़ाई खाएं तो ये मुंह में ना आए। हाँ देखिए दोस्तों माशाल्लाह तमाम स्किन मैंने रिमूव कर लिए। अब इसके स्टेज पे आके तमाम टमाटरों को अच्छे से और पकाएंगे, ताकि अच्छे से मैशी हो जाए। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया। अब तेज़ आंच पे तमाम स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह गोश्त को भुनेंगे। सबसे पहले कुटी काली मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून भर के। धनिया और जीरा जाएगा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के। ये कुटी लाल मिर्च जाएगी आपके टेस्ट पे। मैं फिलहाल 1.5 टीस्पून डाल रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए ज़बरदस्त कितने कम स्पाइसेस हैं और कितनी ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये रेसिपी बनेगी। आप ईद उल कुर्बा पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई से नई रेसिपी ईद उल कुर्बा के लिए से लाऊँगा इंशाल्लाह, श्योर ज़रूर। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इसको मैंने अच्छे से मैश भी कर दिया है। देखिए रोगन भी पर आ गया है ज़बरदस्त। और जो मैं कितने कम स्पाइसेस में हमारी शनिवारी कढ़ाई बनी है ज़बरदस्त। देखिए ज़बरदस्त। इसको आप ऐसे कढ़ाई में बनाइएगा बहुत ज़बरदस्त बनेगी, और विदाउट प्रेशर कुकर बनाएगा और अच्छे टेस्ट आएगा ज़बरदस्त। ईद खुदा आ रही है, इंजॉय करिएगा, शेयर फाइल को याद करिएगा।
हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आँच को बिल्कुल हाई पे कर फ्लेम पे कर दिया था। देखा ना बाहर भी लोग कैसे बनाते हैं फुल आँच पे, इसी तरह से मैंने तेज़ कर दी थी। अब लास्ट में जाके बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। हाँ दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से बीफ चिनवारी कढ़ाई रेडी है। देखिए मैं इसको कढ़ाई पे में ही सर्व करूँगा, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हमें कढ़ाई में सर्व करा जाता है। अब मैं आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, देखिए गार्निशिंग के लिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्ची थी, इनको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पे डिपेंड करता है जितना तीखा खाते हैं उतना डाल दें। और लास्ट में मैंने अदरक जीरे ऐड किए, ऊपर सारी स्प्रिंकल कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त बीफ चिनवारी कढ़ाई रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फिर मानेला।